Greetings, one and all present here. Well, my name is Prajan Mehra, and today I'm here in front of you people about the communication training. In our class, we would like to go for the effective salutation. आज के दौर की सबसे जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, अगर आप किसी भी प्रोफाइल में है, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या टीचिंग में है या आप स्टूडेंट है या एक लेमन है, तो हम सब की जो ज़रूरत होती है एक होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है इफेक्टिव है तो हमारे जो नए आयाम है हमारे लिए काफ़ी खुल जाते हैं। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है और हमारे पास जो स्किल होनी चाहिए एक अच्छे लेवल पे हमारे एक एज ए सक्सेसफुल बनने के लिए वो नहीं है, तो हम अपनी जो ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। तो गाइज, आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ और इफेक्टिव सैल्यूटेशन है। अब ये जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो अभिवादन करते हैं। अभिवादन हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। कारण क्या है कि जब भी हमारे घर कोई भी आता है, मेहमान आता है या हम किसी से मिलते हैं तो हमेशा अभिवादन करते हैं, नमस्ते सत श्री अकाल करते हैं। वो क्यों किया जाता है, वजह क्या है? जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या हम किसी भी प्रोफेशनल जगह पे जाते हैं तो अभिवादन होता है। इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न ये होता है कि अभिवादन है आपका वो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो आपके बारे में दर्शाता है कि आपका संस्कार क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपके अंदर कितने जो आपके जो वैल्यूज़ हैं, मोर्स हैं, वो कितने किस लेवल पे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में वो बताता है। तो आज ये जो टॉपिक है हमारा, हम जो बात करने वाले हैं सैल्यूटेशन के बारे में, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इनको जाना जाता है नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम एक्सेट्रा। तो अब इंग्लिश के अंदर इसको किस तरीके से बोला जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सैल्यूटेशन जो वर्ड होता है ये बना है सैल्यूट वर्ड से। आपने देखा अगर सैल्यूट की बात करें हम लोग तो ये जो सैल्यूटेशन वर्ड है ये बना है सैल्यूट से। सैल्यूट क्या होता है? आपने देखा होगा डिफेंस पर्सोनल जो होते हैं वो सैल्यूट करते हैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को। सैल्यूट मीन्स अभिवादन। ये कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। क्या तो सबसे पहले हमारे यहाँ लिखा है सर, ठीक है, गाइज है, पैल्स, एमिगोस, ये एक लेटेस्ट वर्ड्स हैं ये और इनका यूज़ किया जाता है मतलब फ्रेंड्स के लिए। जो पैल्स वर्ड है बेसिकली इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो पैल्स है इट्स लाइक फ्रेंड्स की हम यूज करते हैं, इसको भी फ्रेंड्स की जगह हम यूज़ करते हैं। अब ये लैड्स है, जैसे ये यूज़ किया जाता है लड़कों के लिए। और आगे हमारे पास बडीज़ हैं, चिट्स एंड फॉप्स है। आप कॉलेज के बच्चे हैं, मान लीजिएगा पढ़ते हैं आजकल, तो वो यूज़ कर सकते हैं। चिट्स है जो यंग गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, एंड जो फॉप्स है वो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। तो आप बोल सकते हैं चिट्स एंड फॉप्स। इसी तरीके से है बॉयज़ के लिए यूज़ होता है डूड या होंचो की हम बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं सैल्यूटेशन की, तो ये जो पैटर्न है हमारा, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है सैल्यूटेशन का, तो तीन तरीके हमारे पास। हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी को हम विश करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो तरीके हैं वो हम यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर या मैम, या दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ये क्यों किया जाता है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे? कई बार क्या होता है कि हम मॉर्निंग के टाइम पे इवनिंग बोल देते हैं, इवनिंग के टाइम पे मॉर्निंग बोल देते हैं, तो काफ़ी ऑफेंसिव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑफेंसिव सैल्यूटेशन। उस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं क्या, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ये आप कभी भी बोल सकते हैं, कोई भी वक्त है, चाहे मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो समय है उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और एक है ये लेटेस्ट स्टाइल, ये भी चलता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप उनको विश करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सैम्पल फॉर्मेट हम आपके लिए लेके आए हैं। सैम्पल फॉर्मेट आप देख सकते हैं। हाय सर, मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम प्रीटी फाइन, एंड यू, मी ऑल्सो प्रीटी फाइन, एंड दैट साउंड्स ग्रेट की बात करते हैं। तो ये तरीका है क्या है, देखो किस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आपको स्टार्ट करना है एक तरीके से सैल्यूटेशन को, तो आप बोल सकते हैं हाय सर, हाय मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आंसर में लिखा है आई एम प्रीटी फाइन एंड यू, एंड मी ऑल्सो प्रीटी नाइस। तो ये क्या है, अगर आप पूछते किसी भी कैसे हैं आप सर, जैसे हिंदी में बात करते हैं, किसी से भी हम बात करते हैं सर कैसे हैं आप, तो सामने वाला जवाब देता है, मुंह में देता है कि मैं बहुत ठीक हूं, मैं बढ़िया हूं। उसके बदले में पूछा जाता है सर आप कैसे हैं, तो ये आपका जो आंसर होता है ये दिया जाता है, मीन्स मी ऑल्सो प्रीटी नाइस। और लास्ट में बोला जाता है दैट साउंड्स ग्रेट। अब ये तो था हमारा कन्वेंशनल स्टाइल्स। अब कुछ लेटेस्ट स्टाइल है, आज के युवा हैं काफ़ी एनर्जेटिक हैं,
जोश से भरे हुए हैं और डेफिनेटली जो उनकी कल्चर है वो भी काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी है। तो आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर है या अच्छे प्रोफाइल पे है, तो जो आज का लेटेस्ट जो स्टाइल चलता है सैल्यूटेशन का वो ये है हमारे सामने, आप देख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं किसी को भी अगर आप बोलना चाहते हैं कि जो लेटेस्ट वर्जन आजकल चला है हालचाल पूछने का तरीके का, तो हाउ इज़ द वर्ल्ड, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर यू फेयरिंग, हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाट्सअप, सो दीज आर द स्टाइल्स। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, इनका हिंदी वर्जन नहीं देखना आपको, इनकी हिंदी नहीं बनानी है। इनकी हिंदी बनाएंगे तो मीनिंग कुछ और जाएगा। इन सब का जो मीनिंग होता है वो होता है कि कैसे हैं आप। सो ये लेटेस्ट स्टाइल्स हैं जो आजकल चले हुए हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग अपना जो है अभिवादन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आंसर की बात करते हैं कि आज तक लोग कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते आए हैं, लेकिन अगर आप मॉडर्न स्टाइल्स यूज़ करना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से या अपने प्रोफाइल के हिसाब से, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप एमएनसी में जॉब करते हैं या आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो आप जो आपका जो पीयर ग्रुप है उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो आंसर है आपके सामने हैं, यहाँ पर कुछ आंसर लिखे हुए हैं तो आप इनको देख सकते हैं। ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरीज स्टाइल्स हैं, इनकी तरफ इनको आप देख सकते हैं। लाइक आई एम पेंटिंग द टाउन रेड। अब यहाँ पर इसकी हिंदी नहीं देखनी है क्योंकि इंग्लिश की कोई हिंदी नहीं होती और हिंदी की कोई इंग्लिश नहीं होती है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग कुछ और जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट ऐसे ही है, आई कीप द बॉल रोलिंग, आई एम हैविंग अ बॉल, आई एम फिट एज अ फिडल, आई एम इन द पिंक ऑफ द कंडीशंस, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम क्वाइट हेल एंड हार्टी। सो ये कुछ स्टाइल्स हैं, इनका हिंदी ना देखते हुए इन सब का जो मीनिंग बनता है वो बनता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो आप अपने जो आपका सैल्यूटेशन स्टाइल है उसके हिसाब से आप कोई भी इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सैम्पल फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ, जैसे हाउ इज़ द वर्ल्ड, कैसे हैं आप, इसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। आई एम पेंटिंग द टाउन रेड एंड व्हाट अबाउट यू, और जो सामने वाला जवाब देगा वो देगा मी ऑल्सो हैविंग अ बॉल, एंड इन द लास्ट वी विल से दैट साउंड्स ग्रेट। कुछ एक्सटेंडिंग फॉर्म है सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन होने के बाद भी वार्तालाप जारी रहता है, कम्युनिकेशन जारी रहती है, और वो कुछ जो स्टाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं ये है, जैसे एक्सटेंडिंग फॉर्म ऑफ द सैल्यूटेशन। जैसे हम कई बार मिलते किसी भी इंसान से तो हम पूछते हैं कि और क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, कैसी कट रही है आपकी लाइफ। हालचाल होने के बाद हम पूछते हैं तो उसमें हम बता सकते हैं भैया हाउ इज़ योर लाइफ, मीन्स कैसी चल रही है आपकी लाइफ। अब सामने वाला है अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने जो बताएगा वो बताएगा कि आई एम इट्स फाइन, इट्स फैंटास्टिक, फैबुलस, सुपर्ब, मार्वलस, गोइंग नाइसली एंड गेटिंग अलोंग फाइन। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट स्टाइल्स है जैसे गोइंग नाइसली, इट्स गोइंग नाइसली। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, ठीक है, तो आप जवाब दे सकते हैं सर इट्स गोइंग नाइसली, या आप बोल सकते हैं इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। इसी तरीके से कुछ और स्टाइल्स है व्हाट्सअप। अब इससे भी आगे बात चलती है, बात यहाँ रुकती नहीं है। अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं तो आप बात को जारी रखते हैं, आगे भी आगे जारी किस तरीके से रखते हैं, जैसे व्हाट्सअप और क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, आपकी जो लाइफ है वो कैसे कट रही है, किस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है, तो आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो रिस्पॉन्स है मेरे यहाँ पर, हम देते हैं अमूमन, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है और दूसरे वाला हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर कोई आपसे पूछता है कि लाइफ कैसी चल रही है और कैसे कट रही है आपकी लाइफ, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि नेगेटिव रिस्पॉन्स जो लोग देते हैं खासकर कि बिल्कुल नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज एज यूजुअल, कुछ भी लाइफ में बढ़िया नहीं हो रहा है, जैसा पहले था वैसा ही अब हो रहा है, या एवरीथिंग इज हॉट पॉज, कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है लाइफ के अंदर, बिल्कुल भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, नथिंग इज गोइंग माई वे। और लास्ट में एक होता है एवरीथिंग इज इन 60s एंड 7s। तो यहाँ पर एक फ्रेज यूज किया हुआ है हमने, और फ्रेज का मतलब होता है 60s और 7s का मतलब यहाँ 6 और 7 की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर, हम 60s एंड 7s एक फ्रेज होता है टू बी 60s एंड 7s। मैं बता देता हूँ आपको, एक एक फ्रेज है टू बी इन 60s एंड 7, जिसका मतलब होता है सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाना। तो यहाँ पर अगर बताना चाहता है कोई कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है तो बता सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर तो जवाब दे सकता है दैट इट्स एवरीथिंग इज इन 60s एंड 7s की बात कर रहा है। इसी तरीके से कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं जो हमें हमेशा लाइफ में सकारात्मक रहते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच के इंसान हैं, आप बिल्कुल आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स रहती है, तो किसी भी कंडीशन में चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, आप हमेशा ही अपने आप को तरोताज़ा रखते हैं और बिल्कुल आपको बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं। तो आपका आंसर भी वो दिखता है। तो वो आंसर कैसे हो सकता है तो देख लीजिएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात करेंगे, यहाँ पर लिखे हुए हैं
पूछता है आपसे कोई भी व्हाट्सअप कैसी चल रही है आपकी लाइफ, तो बता सकते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, बिल्कुल सलीके से चली हुई है हमारी लाइफ। दूसरा हो सकता है कि एवरीथिंग इज हैंकी डोरी, ये लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर हैंकी डोरी का मतलब यही होता है कि बिल्कुल लाइफ बिल्कुल बढ़िया है मेरी, बिल्कुल मस्त चली हुई है लाइफ। और लास्ट में है एवरीथिंग इज इन स्पीक एंड स्पैन मैनर, मीन्स मेरी जो लाइफ है बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से मेरी लाइफ जो है वो चल रही है। तो ये जो स्टाइल्स है हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। दिस वॉज द सैल्यूटेशन एंड आई लाइक टू से थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।